जय श्री राम दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रामायण की लगभग ज्यादा से ज्यादा कहानियां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के वनवास के इर्द गिर्द घूमती हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का पड़ाव कौन कौन सा स्थान था, कहां कहां पर ये रुके, इनके साथ क्या क्या हुआ। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नक्शा नजर आ रहा है और इनमें कुछ जगह अंकित हैं: अयोध्या, तमसा नदी, श्रृंगवेरपुर नगरी, प्रयाग, चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी, मतंग ऋषि का आश्रम, ऋषिमुख पर्वत, प्रसवनगिरी पर्वत, धनुषकोडी रामेश्वरम, नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। ये वो जगह है दोस्तों जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों में पड़ाव डाला। जैसा कि आप लोगों को पता है कि माता कैकेयी के कहने पर भगवान राम के जो पिता हैं दशरथ ने, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा भगवान राम के सामने कि भरत को राजगद्दी और भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास, अपने पिता की बातों का मान रखने के लिए, अपने पिता के वचनों का मान रखने के लिए भगवान राम ने वनवास चुना। उनके साथ उनकी पत्नी सीता तथा उनके प्रिय भाई लक्ष्मण भी साथ हो लिए। जब ये बात अयोध्या वालों को पता चली कि उनके सबसे प्रिय राजकुमार, जिसका रात तक में राज्याभिषेक होने वाला था, अगले दिन वो उनसे 14 वर्षों के लिए बिछड़ जाएगा, अयोध्या वासियों में शोक की लहर दौड़ गई। और भगवान राम ये जानते थे कि अयोध्या वासी उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे ही भगवान राम अपने राजमहल से निकलकर रथ पर सवार होकर तमसा नदी की तरफ जाने लगे, अपने पहले पड़ाव की तरफ जाने लगे, अयोध्या वासियों की भीड़ उनके पीछे होगी। वो सब जिद करने लगे कि हम अपने साथ ले चलिए, हम 14 वर्ष आपके साथ रहेंगे, मगर हम आपसे दूर नहीं रह सकते। लेकिन भगवान राम ये जानते थे कि ये यात्रा उन्हें अकेले करनी है। लेकिन फिर भी अयोध्या वासियों के हितों का मान रखते हुए, अयोध्या वासियों के दिल को रखते हुए भगवान राम ने अपना पहला पड़ाव तमसा नदी के तट पर डाला। वो रात वो अयोध्या वासियों के साथ रहे, मगर सूर्योदय होने के बाद उन्होंने किसी भी अयोध्या वासी को बिना जगाए खुद माता सीता, लक्ष्मण जी तथा सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए, अयोध्या से बाहर निकल गए। और बाहर निकलकर दोस्तों भगवान राम पहुंचते हैं अपने मित्र निषाद राज गुह की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में, और तथा एक दिन वहां पर जाकर उन्होंने विश्राम किया। उनके मित्र गुह ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत से कहा कि रथ लेकर अयोध्या वापस लौट जाओ, यहां से जो मेरी जो यात्रा है वो पैदल होगी। और फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा नदी पार करके कुरई गांव उतरते हैं। और दोस्तों, नदी पार कर जो कुरई गांव था वो प्रयाग में स्थित था। गंगा पार कर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राजगुह के साथ प्रयाग चले गए। प्रयाग जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। त्रिवेणी की सुंदरता को देख भगवान राम मोहित हो गए। सबसे पहले वो मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मुनि भारद्वाज का आशीर्वाद लिया तथा उनसे उत्तम स्थान पूछा रहने के लिए। तो ऋषि भारद्वाज ने कहा कि तुम यमुना पार कर चित्रकूट जाओ, उससे उत्तम जगह नहीं है तुम्हारे रहने के लिए। ऋषि भारद्वाज का आशीर्वाद लेकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं, मगर उसके पहले अपने मित्र निषाद राज गुह से कहते हैं कि अब तुम जाओ, तुमने जो मेरे लिए किया मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा, मगर अब तुम जाओ, तुम्हारे राज्य को तुम्हारी जरूरत है। और इतना कहकर उन्होंने अपने मित्र से अलविदा लिया और चित्रकूट नदी की ओर पहुंच गए। यमुना पार किया, चित्रकूट शहर में पहुंचते हैं।
चित्रकूट पहुंचकर सबसे पहले भगवान राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम गए, उनसे भेंट किया, उनका आशीर्वाद लिया तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अच्छा, जब भगवान राम वनवास की ओर निकले थे तब भरत अपनी नानी के घर थे। जब भरत को यह सूचना मिली, भरत और शत्रुघ्न तुरंत अयोध्या पहुंचते हैं और भरत भगवान राम से मिलने जाते हैं चित्रकूट में, और भगवान राम से कहते हैं कि वो राजगद्दी आपकी है, मैं अपनी माता की करनी की क्षमा मांगता हूं, मगर वो राजगद्दी सिर्फ आपकी है, अयोध्या नगरी सिर्फ आपकी है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। भगवान राम भरत को समझाते हैं कि मुझे पिताश्री के वचनों का पालन करना होगा, उनके वचनों का निर्वाह करना ही मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, इसीलिए तुम जाओ, अयोध्या नगरी को तुम्हारी जरूरत है, मैं वनवास पूर्ण करने के बाद तुमसे आकर मिलूंगा, अपनी अयोध्या से आकर मिलूंगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भरत ने भगवान राम की चरण पादुका को अपने सर पे रखा और अयोध्या आ गए। मगर चित्रकूट में भगवान राम ज्यादा दिन तक रुके नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान राम ये समझ गए थे कि अयोध्या वासियों को अब पता चल गया है कि भगवान राम गंगा की मंदाकिनी नदी के किनारे एक झोपड़ी में रह रहे हैं, तो आए दिन कोई ना कोई अयोध्या वासी उनसे मिलने आएगा, कि अयोध्या वासी बहुत प्यार करते थे भगवान राम से, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले ऋषि मुनि उनके ध्यान में भंग होगा, उनके ध्यान में बाधा पहुंचेगी। इसीलिए भगवान राम चित्रकूट से भी प्रस्थान कर जाते हैं और अगला पड़ाव उनका होता है दंडकारण्य वन। बड़ा घना वन। दंडकारण्य वन पहुंचकर सबसे पहले भगवान राम ऋषि अन्नी तथा माता अनुसुईया से जाकर मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। माता अनुसुईया माता सीता को कई सारे बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा वस्त्र देती हैं। ऋषि अन्नी से ज्ञान प्राप्त कर कर ये तीनों लोग आगे बढ़ते हैं और इसके पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण जी का सामना होता है विराट नाम के राक्षस से। भगवान राम उसका वध करते हैं और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहां उनकी मुलाकात होती है शरभंग नाम के ऋषि से, जिनकी मृत्यु समीप थी। श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि शरभंग ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, इन्होंने वनों में घूम घूम कर अलग अलग राक्षसों का अंत किया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बहुत घना वन था, राक्षसों से भरा हुआ। और दोस्तों, भगवान राम ने अपने वनवास के ज्यादातर समय को दंडकारण्य वन में काटा। प्रभु श्री राम ने माता सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ वनवास काल के 10 से 12 वर्ष यहां पर बिताए। और उसके बाद भगवान राम की भेंट होती है अगस्त्य मुनि से। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। और अगस्त्य मुनि के आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम पंचवटी से निकलकर अपने अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करते हैं माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ। भगवान राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ। और यहीं से दोस्तों कहानी पूरी पलट जाती है। यहां पर उनकी भेंट जटायु से होती है। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। तब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। तब खर व दूषण युद्ध को प्रस्तुत हुए थे और भगवान राम ने खर दूषण समेत उनकी पूरी की पूरी राक्षसी सेना का वध कर दिया था। रावण बदले की आग में तड़प रहा था, क्योंकि रावण से पचा नहीं ना कि ये कौन सा प्रतापी है जिसने मेरे भाई बहनों को परास्त कर दिया, मेरी पूरी सेना को मार दिया। उसके कुछ समय पश्चात रावण ने
अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर दिया। और जब भगवान राम और लक्ष्मण जी वहां पहुंचते हैं, सीता जी को नहीं पाते हैं, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। माता सीता की खोज करते हुए सर्वतीर्थ में श्री राम जटायु से मिले, जो मरणासन स्थिति में थे क्योंकि रावण ने उन्हें घायल कर दिया था। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया और आगे की तरफ बढ़े माता सीता की खोज में। आगे चलते हुए उनकी भेंट होती है कबंद नाम के राक्षस से, जिनका उन्होंने वध किया। इसके पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण जी पहुंचते हैं शबरी की कुटिया में। उसके दिए पते के अनुसार भगवान राम मतंग ऋषि के आश्रम में माता शबरी की कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने शबरी के दिए झूठे बेर खाए तथा शबरी ने उन्हें किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया। अब अगला पड़ाव होता है दोस्तों ऋषिमुख पर्वत, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस पर्वत पर बाली नहीं आ सकता था, इसीलिए सुग्रीव यहीं पर रहते थे, क्योंकि बाली ने उन्हें निकाल दिया था अपने राज्य से। बाली बहुत बलवान था। माता शबरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत तथा उनके साथियों से हुई। सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई तथा दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया, जिसके अनुसार भगवान श्री राम ने सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य किष्किंधा लौटाने में सहायता की तथा सुग्रीव माता सीता की खोज में भगवान के साथ हो लिए। उसके बाद दोस्तों पड़ाव आता है प्रस्वनगिरी पर्वत का। जब भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया तथा सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त कर दिया, तब सुग्रीव ने माता सीता की खोज शुरू करने के लिए श्री राम से आज्ञा मांगी, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी, जिसमें नदी नाले उफान में होते हैं। इसीलिए श्री राम ने माता सीता की खोज 4 मास के पश्चात शुरू करना उचित बताया। इन 4 मास श्री राम ने किष्किंधा के निकट प्रस्वनगिरी पर्वत पर लक्ष्मण के साथ निवास किया। 4 मास के पश्चात जब माता सीता की खोज आरंभ हुई, तब हनुमान ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला। श्री राम को इसकी सूचना दी तथा संपूर्ण वानर सेना के साथ रामेश्वरम में पहुंच गए, धनुषकोडी के पास। इस स्थल का नाम भी उन्होंने स्वयं दिया था रामेश्वरम, क्योंकि यहां भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे उन्होंने राम का ईश्वर बताया था। इसीलिए इस स्थल का नाम है रामेश्वरम। वहां से उन्होंने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर 100 योजन का पुल बनाया, जो भारत के धनुषकोडी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक को जोड़ता है, जिसको हम एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। इसके पश्चात इस राम सेतु की सहायता से भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका चले गए। और फिर दोस्तों आखिरी पड़ाव होता है लंका, जहां उन्होंने रावण का वध किया, रावण के परिवार का वध किया, अधर्म को हराकर धर्म की जीत की स्थापना की। रावण का महल लंका के बीच में स्थित तथा ये गुफाएं वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर थी। लंका पहुंचकर भगवान श्री राम ने अपना डेरा यहीं डाला था, नुवारा एलिया की पर्वत श्रृंखला पर। वहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर रावण का महल था। जब भगवान राम वहां पहुंचते हैं, अपनी सेना के साथ डेरा डालते हैं तथा रावण के साथ भीषण युद्ध करते हैं, अंत में उन्होंने रावण के सभी भाई बंधुओं, योद्धाओं, सेनापतियों समेत उसका विनाश कर दिया तथा माता सीता को उसके चंगल से मुक्त करवा दिया। अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हुई और उसके पश्चात भगवान राम दोबारा से अयोध्या लौट आते हैं, जिसको हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों ये वो पड़ाव थे जो भगवान राम, लक्ष्मण जी, माता सीता ने
इन 14 वर्ष के वनवास के दौरान बदले थे, अलग अलग पड़ाव, अलग अलग जगहों पर गए थे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना प्यार बनाए रखिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।